हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है। उसके साथ साथ आपके कोर्स सिलेबस से भी रिलेटेड है, यानी जैसे आपका फूड साइंस हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सभी से आज आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट। तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी की प्रिपरेशन में ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। चाहे वो DSSB हो, बीपीएससी हो, नेट हो, टीजीटी पीजीटी हो। आपका अगर सब्जेक्ट होम साइंस है तो आप बस इतना समझिएगा, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। और उसके साथ ही साथ यूजीसी नेट में तो मैंने ऑलरेडी ही कहा है कि हम फ्री क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में MCQ की प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो बना रहे। आज के सीरीज के बाद में लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पिन करूंगी यूट्यूब में, उसका आंसर आप सभी को देना होगा। जो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर राइट देंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं उन क्वेश्चनों को, उन आंसरों को हाईलाइट करूंगी। तो आप इतना समझ लीजिए, जब टीचर कोई पढ़ाता है तो स्टूडेंट को होमवर्क मिलता है, वही होमवर्क मैं आपको भी देने वाली हूँ। तो हर बार जब भी हम क्वेश्चन किया करेंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जो आपको स्वयं उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पोषक तत्व रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। इजी है, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो शुरुआत है, तो शुरुआत में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो कौन सा पोषक तत्व रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी, बताइएगा। यहाँ पे जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं या इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, दोनों को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी दोनों लैंग्वेज में होगा, सो डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिक्र करते हैं कि इंग्लिश में दिख रहा है तो उनको हिंदी में चाहिए होता है, बट यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन तो वैसे भी समझ में आ रहा है, A, K, D, C है ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी जानते हैं, क्या है? विटामिन के इसका क्या है? सही उत्तर है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपका विटामिन के है ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए मतलब जरूरी होता है, और अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होता है कि खून रुकता नहीं है, मतलब बहता रहता है। और यहाँ अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, या हम इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। ठीक है, कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की या फिर आयरन की, यानी लोहा। ठीक है, तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है स्टूडेंट? बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे अगर बात करें जो क्वाशियोरकर पूछा गया है आपसे, तो क्वाशियोरकर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है वो अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा किन में होता है? बच्चों में देखा जाता है, जिनका भोजन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, लेकिन उनमें क्या होती है कि प्रोटीन की कमी होती है। यही एक पूछा जाता है मेरास्मस। ठीक है, मेरास्मस पूछा जाता है। तो मेरास्मस रोग क्या होता है कि ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ठीक है,
मेरास्मस, ऐसे, ठीक है। तो मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है, लेकिन अगर हम क्वाशियोरकर की बात करते हैं तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है, क्योंकि इसमें बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो पर्याप्त होती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी कमी की वजह से ये रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। मूत्र में प्रोटीन की जांच किससे होती है, मतलब मूत्र में प्रोटीन की जांच किससे होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मेरे साथ साथ आप सभी भी आंसर देते जाइएगा ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता रहे। यहाँ पे है आपका बेनेडिक्ट का परीक्षण, और आपका बी है ताप जमावट परीक्षण, सी है ब्यूरेट परीक्षण, और डी है आपका मॉलिस परीक्षण। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो आपका जो राइट आंसर है कि आपसे पूछा गया है कि मूत्र में प्रोटीन की जांच किससे होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ आपकी आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है हीट, ठीक है, कोंगुलेशन टेस्ट यानी ताप जमावट परीक्षण। यहाँ पे बात करें तो जब प्रोटीन मूत्र जो युक्त मूत्र है वो गर्म किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो ताप जमावट परीक्षण है इससे प्रोटीन की जो मौजूदगी है उसका पता चलता है, स्पेशली अगर बात करें तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी के सामने पूछा गया है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है। रिकेट्स रोग के बारे में पूछा गया है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइएगा रिकेट्स किसकी कमी से होता है। वैसे भी मैंने अभी पहले ही आपके क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है। रिकेट्स कह लो या इसको सूखा रोग भी कह सकते हो। इसको अगर मान लो कभी कभी आपका सूखा रोग भी पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रिकेट्स के बारे में बोला जा रहा है। रिकेट्स, सूखा रोग, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हड्डियों में जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है उसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो आपका कैल्शियम वाला है, ठीक है, मतलब विटामिन डी एक तरीके से। और यहाँ विटामिन ए में मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो आपका रतौंधी होता है। विटामिन सी में हमने स्कर्वी रोग के बारे में पढ़ा है। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलो, एरिक्सन के अनुसार भावनात्मक विकास के चरण होते हैं। तो चरण तो ऑलरेडी पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछे गए हैं, बट उसमें थोड़ा सा डीपली पूछ लेते हैं वो चीज। 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, यानी 4, 5, 8, 10। बताइएगा एरिक्सन के अनुसार भावनात्मक विकास के चरण है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी बाय एरिक्सन इंक्लूड्स, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 यानी 8। तो मनोवैज्ञानिक जो हैं विकास के 8 चरण बताए हैं जो शिशु अवस्था से लेकर जो वृद्धावस्था तक होते हैं। तो हर चरण में अलग अलग क्राइसिस होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उन्हीं के बारे में सारा डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा रेशा जलने पर बालों जैसी गंध देता है। कौन सा रेशा जलने पर बालों जैसी गंध देता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस है आपके नायलॉन, बी है कॉटन, सी है सिल्क और डी है पॉलिस्टर, ठीक है ना, यानी नायलॉन, कपास, रेशम और पॉलिस्टर। बताइएगा कौन सा रेशा जलने पर बालों जैसी गंध देता है। अभी अगर बात करें तो रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, तो यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा गया था मिलान के थ्रू, ठीक है। सो अलग अलग मिलान के थ्रू आपके विवरण दिए गए थे और उनके नाम दिए गए थे, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस में मतलब विवरण में ये भी था कि बालों जैसी गंध होती है। तो ये थोड़ा सा कीवर्ड्स होते हैं चीजों को पहचानने के लिए। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स याद रखेंगे तो चाहे जितना बड़ा मतलब आपका एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा दिया हो विवरण, आप तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा आप सभी। यहाँ पे आपका होगा सिल्क, ठीक है।
ऑप्शन जो सी है वो है सिल्क, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यह एक प्रोटीन फाइबर होता है, जैसे आपका वूल होता है, तो इसलिए जलने पर जो जब जलता है ये, तो ये बालों जैसी स्मेल करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, रेशम से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने, पूछा गया है प्रोटीन दक्षता अनुपात यानी पीईआर कैसे मापा जाता है। प्रोटीन दक्षता अनुपात यानी पीईआर कैसे मापा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला प्रति ग्राम प्रोटीन सेवन से वजन में वृद्धि, बी है नाइट्रोजन बरकरार रखा, सी है भोजन में प्रोटीन की मात्रा और डी है कैलोरी मान। अब आपको बताना है प्रोटीन दक्षता अनुपात कैसे मापा जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, यानी प्रति ग्राम प्रोटीन सेवन से वजन में वृद्धि। तो पीईआर वेट गेन ऑफ टेस्ट होता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम का, तो जिसका प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता में किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। पॉजी है, रतौंधी है, बेरी है या फिर रिकेट्स यानी सूखा रोग, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आप सभी को दे दिया है और इसका आंसर तो आप आसानी से कर लोगे। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, तो पहले व्यक्ति को धूमिल दिखाई देता है, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी जाने लगती है, इसका इलाज पॉसिबल है, हो जाता है। बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और सूखा रोग की बात करेंगे तो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसकी पूर्ति सूर्य कर देते हैं। सूर्य महाराज के सामने सुबह सुबह आके बढ़िया बैठो। कोलेस्ट्रॉल किससे भरपूर होता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है। फैट, वाटर, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन और आपका शर्करा, बताइएगा कोलेस्ट्रॉल किससे भरपूर होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ठीक है। यहाँ पे बात करें तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो माँ का पहला दूध होता है, वो एंटीबॉडी बॉडी से भरपूर होता है, यानी एक तरीके से जो नवजात शिशु होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ताकि वो रोगों से बचा रहे, रोगों से लड़ने की उसके अंदर ताकत विकसित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ तक केवल माँ का दूध ही देने की सलाह दी जाती है, अन्यथा और कोई देने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि वही उसके लिए संपूर्ण आहार है, ठीक। चलिए, अब देखो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसकी मैं बात कर रही थी, शिशु को पहला ठोस आहार कब दिया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या फिर 1 साल में, यानी 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ या फिर 1 ईयर। बताइएगा कि बच्चे को जो ठोस आहार है वो कब से देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर, सभी के यहाँ छोटे बच्चे होते ही होंगे, कहीं ना कहीं आसपास भी देखा होगा, ठीक। तो यहाँ पे 6 मंथ आपका करेक्ट आंसर है, यानी WHO के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 6 मंथ तक जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि सॉलिड जो फूड होता है उसको देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 6 मंथ तक तो देखो जो माँ का दूध होता है वो पिलाया जाता है, ठीक है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो उनको जैसे लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है, ना कि बहुत ठोस कि आप रोटी देना शुरू कर दो, है ना। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 6 मंथ होने के बाद आप धीरे धीरे चीजें स्टार्ट कर, जैसे दाल का पानी देना, दलिया वगैरह देना, और भी बहुत सारी चीजें आजकल आने लगी हैं जिसमें सारे मटेरियल्स होते हैं, उसको लिक्विड मतलब आप खिला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि रोटी ही खिलाना शुरू कर दे कि ठोस बोला गया तो हम ठोस ही खिलाएंगे, है ना। तो ऐसे में क्योंकि बच्चे में अच्छे अभी से पचाने की उतनी क्षमता नहीं विकसित हो पाती है कि वो बहुत हैवी चीजें पचा पाए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका है कपड़ा परिष्करण, आपका है बाल विकास, सी है आपका खाद्य संरक्षण और डी है आपका फूलों का बंदोबस्त, फ्लावर अरेंजमेंट,
टेक्सटाइल फिनिशिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो फूड प्रिजर्वेशन है, और फ्लावर अरेंजमेंट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मेंस्ट्रुएशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है स्टूडेंट, अगर मैं आंसर की बात करूं तो होगा आपका टेक्सटाइल फिनिशिंग। ये टेक्सटाइल जो फिनिशिंग है यानी कपड़ा परिष्करण है, इससे संबंधित है। यानी जो आपका मेंस्ट्रुएशन है, इसमें कपड़े को नरम और तैयार करने के लिए इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है गर्भ निरोध का कौन सा तरीका प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल है। ठीक है, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, मौखिक गोलियां या फिर गर्भाशय। तो गर्भ निरोध का कौन सा तरीका प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल है। तो बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूंगी तो ओरल पिल्स जो हैं आपकी, मौखिक जो गोलियां हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ अगर बात करें तो देखो जो मौखिक जो गोलियां होता है, उनको अगर लेना बंद करते ही जो फर्टिलिटी होती है वो वापस आ सकती है, यानी ये क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, अगर आप जो गोलियां ले रहे हो वो गोलियां अगर बंद कर दोगे तो वो चीज सही हो सकती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने पूछा गया है। कौन सा पोषक तत्व आयरन के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा पोषक तत्व आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। बताइएगा। यहाँ अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी आपका नॉन हेमी आयरन है। ठीक है, उसके क्या होता है, एक तरीके से बात करें तो ऑब्जर्प्शन को ये एक तरीके से बढ़ाता है, और जो क्रिटिक्स फूड होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका एनीमिया होता है उसके लिए थोड़ा सा यूजफुल होता है। एनीमिया मतलब होता है आपका रक्त अल्पता, यानी जब खून की कमी होने लगती है बॉडी में तो उसमें ये क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट है, कॉटन इज मेड अप ऑफ, यानी कपास किससे बना होता है। प्रोटीन से, सेलुलोज से, नायलॉन से या फिर सिल्क से। तो कॉटन किससे बना होता है, यानी कपास किससे बना होता है स्टूडेंट, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। यहाँ बात करें तो इसका जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन जो बी है सेलुलोज, यानी कॉटन एक प्राकृतिक सेलुलोज फाइबर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने। बच्चा सबसे पहले माँ को किससे पहचानता है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले माँ को किससे पहचानता है या कैसे पहचानता है, आप ये भी समझ सकते हैं। दृष्टि, आवाज, स्मेल या फिर टच। यानी अगर देखता है तब पहचानता है, या उसकी वॉइस से पहचानता है मम्मा की, या फिर जो मम्मी की गंध है या स्मेल है। स्मेल का मतलब गलत मत समझिए, स्मेल मतलब होता है वैसा स्मेल, और टच से या मतलब छू के पहचानता है। तो आप बताइएगा, आप बखूबी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन जो सी है, तो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है या नवजात बच्चा बात करें तो एक तरीके से वो माँ की गंध से पहचानता है, यानी स्मेल से पहचानता है, और जो बंधन बनाने में उसको क्या करता है, मदद करता है। तो आप देखते हैं कि बच्चा चाहे किसी के भी गोद में चला जाए, लेकिन जब माँ की गोद में आता है तो वो अपने आप को बहुत सेफ फील करता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो सब कुछ देखने ही लगता है, लेकिन वो आंखें बंद करते हुए भी वो स्मेल जो है ना माँ की, वो एक तरीके से उसे फील होती है कि यस मैं सेफ जोन में हूँ, मतलब सही जगह हूँ, माँ के पास हूँ। सो ये ऑटोमेटिक, देखो कुछ चीजें ना कुदरती होती हैं, मतलब कुदरत ने ऐसी बना रखी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे को दूध पीना ऑटोमेटिक आ जाता है, हर चीज कुछ होती है नेचुरल चीजें जिसपे बहुत अच्छा लगता है देख के। चलो, तो यहाँ पे जो आपका स्मेल है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी गंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा दूध का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, बताइएगा कितना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो दूध पानी से थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है और घर पर भी अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है आपका है चावल यानी राइस, आपका है मिल्क दूध, और आपका बनाना और आपका दालें। बताइएगा कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत आप किसे कहेंगे। यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं क्या है आपका मिल्क यानी आपका दूध। ठीक है, तो दूध इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे दूध और दूध से बने जो भी उत्पाद हैं उनसे कैल्शियम की एक तरीके से बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हड्डियों के निर्माण में भी, हड्डियों को मजबूती देने में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, दूध। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। आपके ऑप्शन है नायलॉन, बी है पॉलिस्टर, सी है एक्रेलिक और डी है आपका ऊन। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, सो ऑप्शन जो डी है आपका वूल यानी ऊन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी वूल जानवरों यानी भेड़ से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। एनोरेक्सिया नर्वोसा किसमें समानता देखा जाता है। ठीक है, शिशुओं में, आपका मध्यम आयु वर्ग के पुरुष में, किशोरियों में या फिर वीजी में। वीजी मतलब एडल्टली वुमेन। ठीक है, एडल्टली वुमेन। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा किसमें समानता देखा जाता है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडोलसेंट जो गर्ल हैं यानी जो किशोरियां हैं, तो उनमें एक मानसिक विकार है जिसमें जो व्यक्ति है वो खाने से डरता है। ठीक है, और आमतौर पर जो किशोर लड़कियां होती हैं, जो बड़ी लड़कियां होती हैं, उनमें वो क्या करती हैं, एक तरीके से खाने से डरती हैं। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। खाने से तो वैसे आजकल सभी डरते हैं कि जरा सा भी कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो ऐसा ना हो कि फैट बर्न हो जाए, मतलब फैट बढ़ जाए, एक तरीके से बर्न कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस का लाल रंग किसकी वजह से होता है। मांस का लाल रंग किसकी वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से, मायोग्लोबिन, 2 बार मैंने दे दिया, मायोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन और आयरन। बताइएगा, एक बार कट कर दीजिएगा, 2 बार मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका मांस का लाल रंग किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, बताइएगा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है वो है मायोग्लोबिन। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है। तो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन संग्रहित करता है और मांस को लाल रंग देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 आप सभी के सामने। गर्भावस्था का वह चरण जिसमें जन्म दोष होने की संभावना सबसे अधिक होती है। आपका है पहली तिमाही, आपका दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या फिर आपके जन्म के समय। तो गर्भावस्था का वह चरण जिसमें जन्म दोष होने की संभावना सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है आपका पहली तिमाही। ठीक है, याद रखेंगे पहले जो 3 महीने होते हैं, पहले के जो 3 मंथ होते हैं आप याद रखेंगे। यानी स्पेशली अगर मैं बात करूंगी तो 3rd से लेकर आपका
8th वीक तक क्या होता है, ये आपका भ्रूण के विकास के लिए सबसे क्रिटिकल होते हैं। तो 3rd से लेकर जो 8 वीक तक होते हैं ये काफी क्रिटिकल होते हैं। तो इसी में क्या होता है, गर्भावस्था का वह चरण माना जाता है जिसमें जन्म दोष होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, याद रखेंगे। तो मैंने आपको वीक्स भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड 22। हाँ, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, पियाजे, फ्रायड, एरिक्सन या फिर वाइगोत्स्की। बताइएगा बाल विकास के जनक, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो वो है आपके पियाजे। पियाजे जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पियाजे महोदय जी हैं वो इनके जनक माने जाते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके पियाजे जी। एंड यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताई हैं जिनमें अलग अलग बच्चे का बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पियाजे जी से, और इस बार भी क्वेश्चन पियाजे जी से पूछा गया था यूजीसी नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक नमी अवशोषित करने वाला रेशा है। आपके ऑप्शन है पॉलिस्टर, बी है नायलॉन, सी है कपास और डी है एक्रिलिक। तो सबसे अधिक नमी अवशोषित करने वाला रेशा है, बताइएगा। तो वो है आपका स्टूडेंट, एक सेकेंड, राइट आंसर है आपका कॉटन, ठीक है, यानी कपास। तो जो आपका कॉटन होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाला होता है और इसमें ये पसीना क्या होता है, जल्दी सूख लेता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 है, नमक से खाद्य संरक्षण की विधि है। आपका है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, और आपका है डिब्बाबंदी कैनिंग, ठीक है, नमकीन बनाना, और आपका पाश्चराइजेशन। दो बार मैंने लिख दिया है। बताइएगा कि जो आपका नमक से खाद्य संरक्षण की विधि है उसको आपको बताना है, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यूजिंग सॉल्ट। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, पिकलिंग यानी नमकीन बनाना। तो यहाँ पे जो आपका नमकीन बनाना है यानी इसमें नमक और सिरका दोनों का उपयोग होता है जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपते, ठीक है। तो पिकलिंग का नमक बनाना नहीं होता है, शायद अचार बनाना होता है, अचार आई थिंक, ठीक। चलो, नेक्स्ट है आपका आयरन की कमी से क्या होता है, आपका रिकेट्स यानी सूखा रोग, एनीमिया यानी रक्त अल्पता, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ग्वाइटर, ठीक है। बताइएगा आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से आप सभी जानते हैं क्या होता है, आपका एनीमिया यानी रक्त अल्पता, जब खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आयरन की कमी से शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनता है जिससे थकावट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। एंड कमेंट में जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर करना ना भूलिएगा। चाहे तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर क्वेश्चन को करेंगे तो शायद आपको वो क्वेश्चन परमानेंट याद रहे। ऐसे ही लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमारी थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कैसे करना है वो भी साथ साथ में सॉल्व होता रहे। मेरी लगातार कोशिश बस यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कर पाऊँ, बट मैं थोड़ा सा अकेले हूँ तो हर चीज़ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई होप आप सब समझ सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे बात करूँ तो ऐसे ही क्लास करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। शाम 5 बजे या 6 बजे के बीच में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कई बार डिले हो जाता है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो अगर क्लास में डेली मतलब थोड़ा डिले अगर अपलोड हुई तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी, तो शायद आपको ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगी। मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।